ओम शांति। आज 24 जुलाई 2024। आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव। अलफ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों को वेलकम करेंगे? उत्तर है, बाबा कहते जो बच्चे अच्छी रीति बाप की श्रीमत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुल गुल फूल बनाते, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। बाबा कहते बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। आत्मा को क्या याद करना है? बाप को ही याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध, इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। अभी यहाँ यह तीनों ही एक हैं। शिव बाबा तीनों ही एक है, यह भी बुद्धि में याद रहे। खुशी की बात है ना, एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में यही याद रहे, यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। घर में बैठे हैं बाप, सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं, वास्तव में है ही एक अक्षर। बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्षे याद आ जाते हैं। बाबा कहते देने वाला तो बाप है, याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। बाबा कहते तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामे कम याद करना है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। सिर्फ ये याद करो, बाप भी है, शिक्षक भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं जो और कोई समझा ना सके। बाप कहते अब घर चलना है, फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे। इस छी दुनिया से अब जाना है। भले यहाँ बैठे हैं परंतु यहाँ से अब गए कि गए। बाबा कहते भल हम यहाँ बैठे हैं परंतु यहाँ से अब गए कि गए। बाप भी खुश होते हैं, तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव किया है। बाप कहते मैं तुमको गुल गुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूँगा, फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे। कितना सहज है, ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बात तो बहुत मीठी और सीधी है। एक बात अलफ को याद करो, भल डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते अलफ को याद करो दूसरा ना कोई, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक मशूक के। तुम गाते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब वे आए हैं
तो एक का ही बनना चाहिए निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय पाएंगे रावण पर, फिर आना है राम राज्य में कल्प कल्प। तुम रावण पर विजय पाते हो, ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर। राम राज्य पर तुम्हारा हक है, बाप को पहचाना और राम राज्य पर हक हुआ। बाकी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का, विजय माला में आना है, बड़ी विजय माला है। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। बाबा कहते राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियां सब नंबरवार बनते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, कोई तो बहुत नजदीक रहते। जो राजा रानी खाते, जो कुछ भंडारे में बनता, वह सब दास दासियों को मिलता है। जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। कितने प्रकार का? 36 प्रकार का। पद्मपति भी राजाओं को कहा जाता है, प्रजा को पद्मपति नहीं कहेंगे। भल वहाँ धन की परवाह नहीं रहती, परंतु ये निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है। बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं, सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है। बाप से आकर मिले हो, बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि बाप को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे कह समझाते हैं। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, वारिस है तो वारी जाना पड़े, वारिस है तो। तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते हो, बाबा 21 बार जाएंगे। बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं। बाप क्या करते हैं? बच्चों को याद भी दिलाते हैं। समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। नंबर 100 नंबर लास्ट, नंबर 100 नंबर लास्ट में है। नंबर 1 में फिर जरूर जाएंगे। सारा मादार पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। वह है काम अग्नि, यह है योग अग्नि। काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक हो पड़े हो आकर। अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ। बाबा कहते अब मैं तुमको आकर जगाता हूँ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। मैं आत्मा हूँ, इतना समय दे अभिमान में रहने कारण तुम उल्टा लटक पड़े थे। अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। घर जाना है, बाप लेने के लिए आया। तुमने निमंत्रण दिया और बाप आए पतितों को पावन बनाकर पांडा बन ले जाएंगे। सब आत्माओं को, आत्मा को ही यात्रा पर जाना है। बाबा कहते तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी राजाई भी खत्म हो गई है। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया। अब पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो तो विश्व का मालिक विश्व का मालिक कोई भी नहीं है। विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। तुम लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते? विश्व में शांति कब हुई? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई? तुम कौन सी शांति चाहते हो? बाबा कहते कोई बता नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। उनको ही ना पारस बुद्धि बनती ना फिर पत्थर बुद्धि।
भारतवासी ही पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि बनती है, नए बनते हैं। न्यू वर्ड को हेवन कहा जाता है, पुरानी को तो हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। यह भी रिटेल होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर चाहते हैं, एक अक्षर कहते हैं, मामे कम याद करो, मामे कम याद करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है, ये भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, उसको तीजरी का कथा कहा जाता है। वह तो भक्ति की पुस्तक बना दी। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती हैं। रिटेल और होलसेल होता है ना, इतना ज्ञान सुनाते जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत ना आए। यह हुआ रिटेल, सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत ना आए। यह हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते मन मना भाव, अक्षर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो और कोई बता ना सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया है। वह तो जैसा राजा है वे अपनी भाषा चलाते हैं, अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी। फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते? तुम्हारे पास कोई भी आए उनको बोलो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। ये समझना हो तो बैठकर समझो, बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं। बाप अल्फ भी समझते हैं, अल्फ से ही वर्षा मिलता है। बाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी हैं शांति देवा, बाप ही शांति के सागर हैं, तो उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते वह तो यहाँ ही होता है, सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं होता। सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं है, ये तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है। शांति और सुख धाम दोनों वर्षे मिलते हैं। शांति और सुख दोनों वर्षे मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई को सागर कह नहीं सकते। बाप जो ज्ञान का सागर है वही सर्व की सदगति कर सकता। बाप पूछते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ, तुम्हारी सदगति करता हूँ। फिर तुम्हारा दुर्गति कौन करते हैं? रावण दुर्गति और सदगति का ये खेल है। कोई मूंझते हैं तो पूछ सकते हैं। भक्ति मार्ग में प्रश्न पूछे प्रश्न ढेर उठते हैं। भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं। ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात ही नहीं। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी कितनी गलानी कर दी है, जिसको किसी को भी छोड़ा नहीं है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे। बाप कहेंगे है देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला, फिर ये दुख नहीं होगा रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। बाप रहेगा बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण समझदार है, तब तो विश्व के मालिक हैं। बेसमझ तो विश्व के मालिक ना हो सके। पहले तो तुम काटे थे, अब फूल बन रहे हो, इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते। ऐसा फूल बनना है, खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते। फिर रावण बनना, कांटों का जंगल बनाने कितना क्लियर है। बाबा कहते ये सब सिमरन करना है। एक को याद करने से उसमें सब याद आ जाएंगे। एक को याद करने से उसमें सब याद आ जाएंगे। बाप से वर्षा मिलता है, ये बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है, सूक्ष्म का भी वर्षा मिलता है, शांति का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सागर वही है। लौकिक बाप ही ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण है ही सबसे प्यारा, पहले जन्म ही उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते।
बाप बच्चों को इशारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है, कोई बिरला ऐसा व्यापार करे, होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। तुम होलसेल व्यापारी हो ना, बाप को याद करते ही रहते हो। कोई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं, बाप कहते निरंतर याद करते। वर्षा मिल जाएगा फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई बच्चे पिछाड़ी तक के सहायक बनते हैं। कोई तो मलकियत मिली और उड़ाकर खल्लास कर देते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है, तब तो बाप ने भी इनको अपना रथ बनाया है। गरीबी का सौकारी का भी सबने अनुभवी है। ड्रामा अनुसार यह एक ही रथ है, ये कभी बदल नहीं सकता। इसमें कोई कभी चेंज नहीं कर सकते। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझकर समझा दी है। मन मना भाव मध्याजी भाव, मन मना भाव मध्याजी भाव, मन मना भाव सब आ जाते हैं। मन मना भाव में सब आ जाते हैं। यह बहुत भारी खजाना है, उनसे झोली भरनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक पत्थर को ऐसे जितने साक्षी होके देखते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक लाख रुपए के हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। साक्षी और ड्रामा देख रहे हैं, तुम पाठ बजाते हो। मैं पाठ बजाते भी साक्षी हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ और तो कोई इनसे छूट नहीं सकता। मोक्ष मिल ना सके, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह भी वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। यह अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता। अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर देखो। दूसरा, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। दूसरा पॉइंट है, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी भी नशे में रहनी कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। आज की मुरली का वरदान है, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भाव। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते कि ब्राह्मण बने हैं, ओह भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। नहीं, अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो जब दाता वरदाता खुली देह दिल से प्राप्ति कर खजाना दे रहे हैं तो उनसे अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। अब तुमको कहेंगे विशेष आत्मा भाव। स्लोगन है, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो बजाओ। लास्ट स्थिति का सोचो। अच्छा, ओम शांति।